हेलो स्टूडेंट, आई एम डीसी जैन। जैसा कि आपको मैं पिछले वाली वीडियो में आपको मैंने बताया वेक्टर के बारे में, जैसा कि मैं आपको आगे के बारे में बताना चाहता हूं बच्चों कि ये वेक्टर सबसे ज़्यादा वेटेज का है और लाइफ के अंदर इसका कितना इंपॉर्टेंट है ये आने वाले आपको स्टडी के बारे में पता चलेगा बच्चों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है। और बच्चों आपको मैं नई बात बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने देखा एलन, आकाश, बड़े बड़े फिजी, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है इसमें बच्चे जितने भी पढ़ते हैं आपने देखा होगा कभी भी उनके 100 नंबर नहीं आते हैं। अगर वो इतना टॉप पढ़ाते हैं तो फिर उसमें 100 नंबर आने चाहिए। मैं बुराई नहीं करा बच्चों, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि 12th क्लास के अंदर 125 कंपटीशन सुपर लिस्ट मेरे पास है, जो आपको आगे आगे वीडियो में बताता रहूंगा कि कौन कौन से कंपटीशन आपके पास होते हैं। इसलिए बच्चों वो नंबर क्यों नहीं आते उनकी वजह ये है कि वो डेफिनेशन पर अर्थात परिभाषाओं पर वो ध्यान नहीं देते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं या नहीं लिखाते हैं। तो मैं आज आपको वो सब चीजें बताना चाहता हूँ। आप अपने पास कॉपी नोट कर लीजिए या इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं बच्चों। फिर भी आपको कभी कहीं ऐसा लगता है कि ये नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कॉमेंट्स ग्रुप में डाल के बता सकते हैं बच्चों। मेरा वादा है आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे और लाइफ के अंदर जो भी कंपटीशन देंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा। अगर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप पढ़ते हैं तो आपके नंबर 100% आएंगे, ये मेरा वादा है। जैसे अब देख रहे हैं वेक्टर के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये चैप्टर नंबर है वेक्टर। ये जो मोस्टली जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, 12th बोर्ड का एग्जाम होता है, जैसा कि आपको पता है 15 फरवरी से लेके 11 अप्रैल तक 12 अप्रैल तक आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर आ गया। 27 मार्च को अपना मैथमेटिक्स का पेपर होगा सीबीएसई बोर्ड का, और अदर बोर्ड की डेट अभी आने वाली है। समय समय पर आपको वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा कि कौन सा एग्जाम कब है। तो बच्चों आज अपन ले रहे हैं वेक्टर। वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का क्या यूज है। अब आगे की बात करेंगे तो बच्चों आपके पास 7 से 10 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। सबसे इजी चैप्टर है ये। जितने भी आईआईटी, एनडीए, अदर कंपटीशन होते हैं सभी के इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे कि वेक्टर में क्या क्वांटिटी जो है दो टाइप की मैंने बताई थी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए वाली से स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि जिसको अपन बोलते हैं अदिश राशि। एक क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी जो है हैव मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण होता है, उसी को अपन स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी एंड सो ऑन। जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है वो सब स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों बोर्ड के एग्जाम में कंपटीशन में डेफिनेशन पूछी जाती है, जबकि अदर टीचर्स मना करते हैं कि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है। मैं आपको खूब सही बताऊंगा बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन भी आपके पास आती है 1 मार्क्स कभी 2 मार्क्स के अंदर, और डेफिनेशन आप लिख के नहीं आते इसलिए नंबर पूरे नहीं आ पाते। तो बच्चों डेफिनेशन भी अपने को याद करनी है। एग्जाम्पल सही। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होती है, देन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम। तो देखो आप इसमें यहाँ आपके पास देखो होगा वेट और मास। कई बच्चे एक ही बात समझते हैं, मास हो या मास और यह आपके पास वेट तो होता है वेक्टर क्वांटिटी, मास होता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज में नहीं पड़े। ये स्केलर है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंड डिनोटेड बाय, वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? ए बी वेक्टर और ए वेक्टर। वेहर देखो इसके ऊपर वेक्टर लगा के लिखेंगे अपन इसे एरो का साइन। वेहर इस वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है एरो उसको कहा जाता है इनिशियल पॉइंट और इसको कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। इट मींस ए बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको इस टाइप से लिखा जाता है। बच्चों आगे देखिए टाइप ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर कितने टाइप के हैं इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ए वेक्टर क्या बोला मैंने? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो से पता चलता है कि जीरो होगा, इसका मतलब ए वेक्टर हुज इनिशियल टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड का मतलब है
जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, इट मीन जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो इस कॉल्ड क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, एंड डिनोटेड बाय ए डैश। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही है, या जीरो से डिनोट कर देते हैं, या बी वेक्टर से, या सी वेक्टर, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही होता है उसको कहा जाता है जीरो वेक्टर। ये थी डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2 है यूनिट वेक्टर। तो देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर का मतलब इकाई सदिश, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। डेफिनेशन देखो क्या सिंपल है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, जिसका मापांक 1 होता है, देन इज कॉल्ड क्या, यूनिट वेक्टर, जिसका मोड 1 होता है, मॉडुलस 1 होता है, एंड डिनोटेड बाय ए कैप, बी कैप, ए कैप। कैप का मतलब जानते हो आप, कैप, कैप दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक तो सीधी कैप और एक होती है बेवकूफ बनाने वाली कैप। आप जानते हो बच्चों, बेवकूफ कहाँ बनाया जाता है, अपने घर पे पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं, पापा मैंने आज ऐसा नहीं किया, या सिस्टर को या टीचर को। आप चलते रहते किसी को बेवकूफ बना दीजिए, आपको 2 थप्पड़ मारेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैप, कैप का मतलब यहाँ पर अलग है, यूनिट वेक्टर, किसको डिनोट करा है, यूनिट वेक्टर। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, और इसमें जिसका मोड 1 होता है उसको अपन यूनिट वेक्टर कहते हैं बच्चों। नंबर 2 को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर 2 और मोर वेक्टर हैविंग 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, हैविंग वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, एंड इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, जिसका इनिशियल सेम पॉइंट है। देखो कैसे, कोई वेक्टर, को बी वेक्टर, को सी वेक्टर, इट मींस इनका इनिशियल प्रारंभिक बिंदु जिसको बोलते हैं वो सेम है। जैसे ए बी, ए सी, ए डी, ए को फिक्स कर दिया अपन, तो ये इनिशियल पॉइंट है, देन इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, इसी को अपन को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। नंबर 4 कोलिनियर वेक्टर। 2 और मोर वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर parallel the same line irrespective of there are the other magnitude and direction। मतलब जिनके डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट हो लेकिन पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे देखो यार, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन पैरेलल है। अगर सेम डायरेक्शन में तो लाइन वेक्टर कहेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, उसको कहेंगे अपन अनलाइन वेक्टर। लाइन का मतलब एक ही डायरेक्शन में, और अनलाइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, बट पैरेलल है। और पैरेलल होने की कंडीशन 2 होती है, एक तो 0 डिग्री पर और एक 180 डिग्री पर, इसीलिए दोनों ही कोलिनियर की हैं, और ये भी कोलिनियर होने की कंडीशन है। तो देखा आपने 4 डेफिनेशन थी कोलिनियर। नंबर 5 इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर if they have the same magnitude and direction। जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, अगर ऐसा है तो अपन उसको क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर, एंड डिनोटेड बाय ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, परिभाषाएं 5 थी। आगे की डेफिनेशन अगले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझें इन चीज़ों को। तो देखिए, इनको याद करें, समझें, अपने दोस्तों को बताएं, और इसको सब्सक्राइब भी करते रहें।